सर्राफ परिवार से निवेदन है कि कृपया मंच पर पधारे और इस कार्यक्रम के समन्वयक मनोज जी छावड़ा और विनोद जी शास्त्री से आग्रह है कि वे इनका यहाँ सम्मान बहुमान करें। श्रीमान ये घड़ी याद रखना है कि कोई घड़ी माता जी के साथ निकली है। अखंड दीप का मुख्य कलश स्थापित किया जा रहा है। ओम श्रीमंतम भगवंतम कृपालसतम ऋषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवावाद्यानावादी जम्बूद्वीपे निरोध दक्षिणवादी शरण क्षेत्रे हरिखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते जयपुर नगरे त्रिवेणी नगर उपनगरे परम प्रचारिका सुभूषण मती माता जी सत्संग सत्सानिध्य श्री 1008 जम्बूद्वीप महामंडल विधान अवसरे चारों कलश वाली महिला है। एक बार लेके आ रही है। इन्हें समर्पित मंगलमय हो फोटोग्राफर महानुभावों और माताओं, परिणाम हम ऐसे बनावे कि हम 78 अकृत्रिम जिनालय जो सुदर्शन मेरू के जिनालय हैं आगे की ओर बढ़े। बहुत सुंदर की दूर से आएगी जरा ना। चाहे में व्यवस्थाएं पहले दिन है, व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। और त्रिवेणी नगर वालों की भावना है, मैं जब त्रिवेणी नगर के मंदिर में दर्शन करने गई तो दो आजू बाजू आदिनाथ भगवान के आजू बाजू झील में देख के आए। तो आज सुबह बहुरात के साथ हम जिन को लेकर आए और दो महानुभाव श्री जी विराजमान करने की भावना भावे, तो हम ये भी जान से देंगे कि वो मूर्ति वही स्थापित करें, त्रिवेणी नगर के श्रावक ही उस मूर्ति को स्थापित करें। ध्रुव शांतिनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान भट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के, परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुवर दया सागर जी महाराज के, जम्बूद्वीप महामंडल विधान की। तम तम पम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै। ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्रतर इक्षुरसाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक निवेदन है हमारा, शांत हो जाए, भगवान की तरफ मुंह करो ना, थोड़ा सा तिरछे हो जाओ, थोड़ा सा तिरछे हो जाओ भाई साहब, थोड़े से, हाँ ऐसे, अब थोड़े से ऐसा हो जाओ, अगर जगह ही बचेगी और भगवान की तरफ भी हमारा डायरेक्शन हो जाए। स्वाहा ओम आम क्रोम ह्रीम ईशानेन्द्र। एक श्रीफल धर्मेंद्र अर्घ ले लो। हे यक्ष तुभ्यम इदम अर्घम पात्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरुदीप्तु फुलम बलिम स्वस्तिकम यज्ञ भागम जय यजामय अत्र तिष्ठ तिष्ठ सर्व विघ्नान स्फोटये सहस्रखंडान कुरु सर्व रक्ष ध्रुम फट स्वाहा।
है, पल में ये प्यारी माता बिगड़ी बात बता दी है, जब भी न मानती, आज भी न मानती, यहाँ तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जालयामी। आइए सुमंगला जी, सुमंगलाचरण। ज्ञान चरित लक्षण धरा दग्धाष्टक मेदना भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। बोले कल्पद्रुम शांतिनाथ भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर के महाराज जी की। परम पूज्य वर्तमान पट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य परम उपकारी दीक्षादाता गुरुवर दया सागर जी महाराज जी के। जम्बूद्वीप महामंडल विधान की। परम पूज्य हरिका सुभूषणमती माता जी की। सकल आरिका संघ की। जब हम सुबह विहार करते हैं जिन दिनों में, तो हर गांव के बाहर देखते हैं लोग ऊंचे ऊंचे हाथ करते नजर आते हैं। तो मेरे को लग रहा क्या बात है, दो दो चार चार हाथ कर रहे क्या। तो पता चलता है कि शोल्डर थोड़े से मूवमेंट कम हो गया है कंधों का, इसीलिए हाथ घुमाए जा रहे हैं। परंतु जिनको ये लगेगा कि मेरे शरीर के कंधे नहीं पुण्य के कंधे कमजोर हो गए, तो जरूर वो ऊंचा हाथ उठाकर भगवान का जय जयकार करेगा। बोले जम्बूद्वीप महामंडल विधान की। आप देखना पुण्य का कंधा मजबूत हुआ है आपका। मनुष्य जीवन में किन्हीं क्षणों में पुण्य संपादन के लिए प्रयत्नशील होता है, और जिसे आदमी यह जो इच्छुक है, आपसे ही हमने सुना है कि इंटरनेट पर आप सर्च करते हैं जब किसी चीज की खोज आपको लगती है। ऐसे ही कुछ पुण्यशाली जीव होते हैं जिन्हें आगर की भाषा में कहूं कि जिनका संसार कम बचा है। वह इन आराधना के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से सर्च करते, खोज करते हैं कि पुण्य कैसे कमाया जाए। क्यों? आप कहोगे माता जी पुण्य पुण्य की बात करती है, आप मामला क्या है? आपने तो पुण्य की सामग्रियां छोड़ दी हैं और आप हमें पुण्य में फंसाना चाह रहे हैं, मामला क्या है? मैं छोटे मोटे पुण्य की बात नहीं कर रही। आदमी की आदत हो गई है कि ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करना है नहीं। कैमरामैन ब्रांडेड कैमरा लेके आया है, आपकी गाड़ी, आपका जेवर, उस पर भी सील, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। तो मैं भी कहती हूं उस पुण्य को संपादन कीजिए, वह ब्रांडेड पुण्य संकलित कीजिए जिसे आचार्य कुंद कुंद देव प्रवचन सार में शंखनाद करते हुए कहते हैं पुण्य फला अरिहंता।
वह पुण्य जो अरहंत अवस्था को प्राप्त करा दे, वह पुण्य तो प्राप्त किया है जो बहुत अच्छा मकान दिला दे। वह पुण्य तो संग्रहित किया है जो संसार में यश और कीर्ति फैला दे। वह पुण्य का अर्जन तो किया है जो पुण्य आपको चंचल लक्ष्मी से संपर्क करा दे। परंतु वह पुण्य आज तक आपने संग्रहित नहीं किया है जो उद्योगपति नहीं, सभापति नहीं, पति नहीं, त्रिलोकपति बना दे। ऐसे पुण्य को संपादन करना है आपको। यहाँ बैठे कोई पति है, कोई सभापति है ना, कोई उद्योगपति है, परंतु त्रिलोकपति की उपासना करने के लिए आप यहाँ आए। याद रखना, सफर में टिकट साथ में रहता है, उस पर लिखा रहता है यहां से यहां, और दूरी लिखी रहती है ना जी, छूटने का समय, पहुंचने का समय। परंतु आपने भक्ति की ऐसी टिकट ली है, इसमें छूटने का समय नहीं है और पहुंचने का समय नहीं। परंतु ये गारंटी है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, अवश्य मेरे एक दिन आपके गंतव्य को पहुंचाएगा। माता जी, हम तो ट्रेन में चढ़ेंगे और टीटी को 150 रुपए देंगे, बैठ जाएंगे। कौन डबल डेकर में 400 रुपए खर्च करे? 100 रुपए का जनरल टिकट ले लो, 150 रुपए टीटी को दे दो और 250 यात्रा दिल्ली पहुंच जाएगी। और जब ट्रेन से नीचे उतरता है तो बड़ा ऊंचा सीना होता है, मैं 150 रुपए बचा के। याद रखना, ऐसी यात्रा दिल्ली तो पहुंचा देगी, परंतु दिल में जो परमात्मा बैठा है उससे संपर्क नहीं करा सकती है। यदि अंतर से अपने परमात्मा से संपर्क करना है, उसको पहचानना है, तो रिजर्वेशन से ही यात्रा अच्छी लगती है। तो आप यहाँ आए हैं। बहुत लोगों पे परसों मेरे पे आदमी कहता, माता जी बीपीएल कार्ड, में तो भला क्या है ये? उसने पूरा इनालेशन कर दिया, बीपीएल कार्ड क्या है, क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उसमें। तो मेरे मन में विचार आया कि जब इतने लोग आ रहे तो मेरे को भी कोई कार्ड तो देना चाहिए, है ना? आधार कार्ड आदि आदि, ज्यादा डिटेल में ना है। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना इन्हें भी एक कार्ड दिया जाए। वह कार्ड है जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का कार्ड, जिससे खाली दवाइयां और सिलेंडर गैस ही नहीं मिलते हैं, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती। चाहिए ऐसा कार्ड? नाम लिखवाओ, 2 पंडित जी है, बिल्कुल नाम लिखाओ। क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि की भक्ति परंपरा से मोक्ष का कारण होती है, और जिसके पास समीचीन भक्ति, क्लियर कंडक्ट, सम्यक दर्शन जिसके पास है, वह अवश्य में एक दिन परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। तो ये जो भक्ति है, ये जो अनुष्ठान है, वो किसके लिए? सिर्फ धर्म प्रभावना के लिए तो है निस्संदेह, परंतु एक दूसरा और है ना। जब कोई भी पिक्चर बनती है, सुपर हिट होती है, तो इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग, है ना जी, ऐसी तो होता है ना, इंडोर शूटिंग और आउटडोर शूटिंग। जब दोनों पुट मिलते हैं, दोनों पिक्चर साथ में होती है, तब जाके पिक्चर सफल होती है। ठीक इसी प्रकार आयोजन कमेटी ने आउटडोर शूटिंग तो आपसे करवा ली है, वस्त्र दे दिए, मुकुट दे दी, माला दे दी, है ना। मैंने नाम बनाया इसका साड़ी गाड़ी थाली, साड़ी गाड़ी थाली। और थाली में फिर और इनालेशन करेंगे, भजन भोजन दोनों की थाली। ये आउटडोर शूटिंग तो हो चुकी है, अब इंडोर शूटिंग होना चाहिए। इस पूजन के क्षणों में कुछ देर के लिए कभी कभी अंदर चले जाया करो। बहुत बार बाहर जाते हो, बहुत बार बाहर जाते हो, कभी कार याद आती है, तो कभी कमरा याद आता है, तो कभी चाबी याद आती है। पर इसी बीच में 3 बार जब बाहर की तरफ जंपिंग लगी है, तो एक बार
की तरफ भी, क्योंकि कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैर। मैं तो बावरी रही किनारे, मैं नहीं कह रही हूँ पीछे की लाइन को, तो आपको निर्णय का, मैं किसी को पागल क्यों कहूंगी। बस जो कहा है वो कह रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फोटो खिंच जाए, नाच ले, परंतु कुछ समय पूजन के कुछ क्षण ऐसे होना चाहिए जो आपको अंतर्मुखी करते। जम्बूदेव महामंडल आराधना बहुत जगह इस वर्ष भी सलूम्बर में हुई, गिंगला में हुई, इसके अतीत और 2 जगह मैंने पेपर में पढ़ा था। कुछ नया हमने नहीं किया, और सम्यक दृष्टि होता वो कुछ नया करने के पक्ष में भी नहीं होता। वह तो वही करता है जो जिनेन्द्र देव ने कहा है और पूर्वाचार्यों से हमारे तक आया है। यह जम्बूद्वीप जो आप कभी 85-86 से पहले कभी पुस्तकों में पढ़ते थे, गणनी आरिका ज्ञानमती माता जी ने उसका साकार रूप कहा दिया, हस्तिनापुर में, और उन्हीं के द्वारा लिखित विधान की आप सब पूजन करेंगे। यह उसकी प्रतिकृति है। इस प्रतिकृति के माध्यम से आपको जैन ज्योग्राफी भी चाहिए, है ना। लोग कहते हैं माता जी चांद सितारे ऊपर गए नहीं गए, लोग गए नहीं गए, बहुत विचार होता है। इन्हीं सब बातों पर हम क्रमशः विचार करेंगे कि आप कहाँ हैं, हमारे यहाँ से चंद्रमा कितनी दूर है, सुमेरु पर्वत की दूरी कितनी है, मैं आपको बराबर किलोमीटर में बताऊंगी। योजन में बताएंगे तो आप फिर घबरा जाएंगे, तो मैं आपको किलोमीटर में बताऊंगी। तब सोचना, अपनी आस्था को मजबूत करना कि कोई भी इंसान ना तो चंद्रलोक में गया है और ना जा सकता है। माता जी वैज्ञानिक लोग गलत हैं क्या? नहीं जी। छोटे से उदाहरण से मैं आपको बात कह रही। एक विदेशी व्यक्ति भारत आया और उसने इंडिया के छोटे छोटे अंगूर देखे, तो उसने कहा अजी हमारे यहाँ तो इतना अंगूर होता है, इतनी बड़ी गैप्स होती है। अब 2-4 लोग अपने गांव के अशिक्षित लोग खड़े थे, उन्होंने पूछा साहब ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो इतना बड़ा अंगूर होता है। अब उसने सोचा हमने अंगूर देखा तो है नहीं, ये बातें फाड़ रहा है। वो दौड़ के खेत में गया और वो कोड़ा होगा ना कद्दू, तो सफेद वाला कद्दू लेके आए। बोले अजी देखो हमारे इंडिया में तो इतना बड़ा अंगूर होता है। तो उसने कहा इतना बड़ा अंगूर, वेरी सरप्राइज। और उसने विदेश में जाके कहा कि अभी हम लोग समझ रहे थे इतना बड़ा अंगूर होता है, पर तो इंडिया बहुत फास्ट है, वहां तो 10 किलो 20 किलो का अंगूर भी। और वो आदमी चला गया कि भारत में 20 किलो का अंगूर, अब ना उसे कद्दू मालूम ही नहीं था क्या वाला होती है, और उसने उसे अंगूर मान लिया। ऐसे आपको चंद्रलोक के बारे में मालूम ही नहीं है, और जो चंद्रलोक कह दिया उसे आपने स्वीकार कर लिया। और एक छद्मस्त का ज्ञान, छद्मस्त की देशना, छद्मस्त का निर्देशन, एक केवल ज्ञानी का सर्वज्ञ का निर्देश, सर्वज्ञ की देशना, ये तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। हम उसे गलत नहीं कहते, उसे गलत नहीं कहते हैं। छोटा बच्चा कहता है कि आपका अपने बेडरूम में कहता है कितना बड़ा कमरा, तो कहता है इतना बड़ा। जब 10 साल का हो जाता तो अपने घर को अपना मानता, और बड़ा हो जाता तो अपनी गांव की हवेली को बड़ा मानने लगता। ठीक इसी प्रकार वैज्ञानिक अनुसंधान में है, खोज में है, वो जितना जितना बताते जा रहे हैं उतना उतना आप जानते जा रहे हैं, परंतु अभी उनकी गलती नहीं है, उससे आगे वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। जहां से वो मिट्टी लेके आ रहे हैं, पानी की व्यवस्था है, परंतु हमारा चंद्रलोक तो जो चंद्रमा है, चंद्र विमान है, वह तो रत्नों से जड़ित है, रत्नों का बना है, वहां तो मिट्टी वाली बात नहीं है। प्रश्न आता माता जी ये लोग कहाँ चले गए? तो कभी भी हम जब विशिष्ट ज्ञानी साधुओं से हम मिलते हैं विहार काल में, तो हम चर्चा करते हैं, तो सबके सामने प्रश्न है, परंतु मेरी अपनी पर्सनल
सोच है कि जरूर जो मैं आपको बताऊंगी प्रसंगानुकूल, जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र में जो भोग भूमियां हैं जो बिल्कुल जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र के पास है, जो कि सिर्फ 3.5 लाख किलोमीटर ही पहुंचे हैं, जरूर कहीं वो भोग भूमि में पहुंच गए हैं और उन्हें जल और पानी नजर और भूमि मिट्टी मनुष्य जीवन के अस्तित्व के संस्कार मिल रहे हैं, अस्तित्व नजर आ रहा है। चंद्रमा तो यहाँ से कितने दूर कल बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो पास हुआ तो अजय घुंघरू हाथों में भी पकड़े के आरती धनुजी बाजे छम छम अजय घुंघरू हाथों में भी पकड़े के आरती धनुजी बाजे छम छम बाजे घुंघरू हाथों में भी पकड़े के आरती धनुजी बाजे छम छम अजय घुंघरू हाथों में भी पकड़े के आरती धनुजी बाजे छम छम कर रहे हैं रिद्धिधारी मुनिराजों की, जिनको अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में रिद्धि और सिद्धि चाहिए, सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए एकदम। सारा ही परिवार है ना, मैं ये पूरा जितने लोग हैं ना, मुझे ये सारे इन्होंने कहा था अभी। और आज जो चक्रवर्ती हम लाखड़ वाले नहीं, मैं तो कहता हूँ सोलह वाले भी हैं, इनके पैर वाले भी हैं और ससल वाले भी हैं, सारे ये यहाँ पर बैठे हैं जो। हाँ, ये सर्वोषित रिद्ध ये सुत